डिफरेंट सॉलिड्स हम लोग काम कर चुके हैं, उन सॉलिड्स का वॉल्यूम पर भी काम कर चुके हैं, PSA CSA यूज किया उसको। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आज कुछ और डिफरेंट टर्म्स पे काम करेंगे। चलिए बात बंद, पहले एनसीईआरटी पे काम बहस कर लेते हैं। यहाँ पे मेन बुक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक सभी लेके आओगे, ठीक है, क्वेश्चन लिखाना पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 क्यूब्स each of volume what same cube are joined end to end, find total surface area of resulting cuboid। एनसीईआरटी बुक सबके पास होना चाहिए, कल हम क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं। चलिए बात बंद की, सभी ध्यान दीजिए आप। एक मैं सिखा देता हूं, और इस चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है उस पर हम लोग अभी काम करेंगे आज। जो मेन कंसेप्ट सबको मिल जाएगा ना, सारा क्वेश्चंस आपसे बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर का। इसके हम बात देंगे टर्म को, सब ध्यान में क्या पढ़ रहा हूं मैं। देखिए 2 क्यूब्स है, क्यूब्स किस से बनता है? स्क्वायर से, और स्क्वायर का हर एक साइड सेम होता है ना, तो क्यूब का हर एक एज भी क्या होगा? सेम। एक क्यूब ये हो गया हो, इस क्यूब का भी वॉल्यूम कितना है? 64 सेम क्यूब है, और इसके बगल में एक और क्यूब अटैच किया ना, देखो एक और क्यूब मैंने अटैच किया, इस क्यूब का भी वॉल्यूम कितना है? 64 ही है, मींस दोनों क्यूब का वॉल्यूम 64 है। तो क्या बन गया ये अटैच करने के बाद? बन गया क्यूबाइड। क्यूबाइड का ये क्या हो गया? लेंथ, ये ब्रेथ, और ये क्या हो गया? हाइट। आपको निकालना क्या? टीएसए ऑफ क्यूबाइड। एम ध्यान से समझोगे बिल्कुल बेसिक से। ये लेंथ है, ये क्या है? ब्रेथ, और ये क्यूबाइड का क्या है? हाइट। मतलब ये लेंथ क्यूबाइड का है, ब्रेथ क्यूबाइड का, हाइट क्यूबाइड का, ये लेंथ है। दोनों क्यूब सेम है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम दिया हुआ है। ठीक है, क्यूब का हर एक एज ए होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इस क्यूब का भी ए और ए ही होगा। तुम यू भी कर सकते हो कि सर बी इक्वल ए क्या होगा, और एच इक्वल टू किसके होगा? ए के होगा, और एल किसके इक्वल होगा? 2a। क्या ऐसे भी कर सकते हो। हम लोग ए पर क्यों आए? हम लोग ए पर इसलिए आए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, वहां से ए मिल जाएगा। हम लोग पहले मान लेंगे लेट ईच एज ऑफ क्यूब बी स्मॉल ए। क्यूब का हर एक एज क्या मान लिए? स्मॉल ए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम का मान कितना दिया हुआ है? 64 इक्वल्स ए क्यूब। यहां से ए इक्वल्स क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब, 64 नहीं होगा। और 64 का क्यूब रूट निकालने अगर सबको नहीं आता है, निकाल गया। हम 64 का प्राइम फैक्टर निकालोगे और 3 का ट्रिपल बाहर निकालोगे, जितना बाहर होगा वो उसका क्यूब रूट है। कितना है भाई? 4। ठीक है, ए का मान निकल गया 4। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं लेंथ क्या होगा? देयरफॉर कहोगे सर लेंथ इज कितना? 4 + 4 हो गया ना। ब्रेथ कितना हो गया? ब्रेथ 4 ही होगा। हाइट कितना होगा? हाइट भी 4। क्या टीएस निकाल लेंगे हम लोग? सब पढ़े ना, 2 × LB + BH + सॉल्व करने को से करना है। बुक सब कल से लेके आओ, ठीक है? देखिए इसको करना पोज which I have taught is used
whenever there is single solid, मतलब कि सिंगल सॉलिड जो था हम लोग के पास, उन सारे फॉर्मूला को तभी यूज करेंगे जब सॉलिड सिर्फ एक हो। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो, क्या बोला मैंने आपको, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड वाले केस में आप उस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कीजिएगा तो वो क्वेश्चन बिल्कुल कभी सही नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन है कि एक कोन के ऊपर माउंटेड मतलब ऊपर रखा गया एक हेमिस्फीयर को, बोलो ये सिस्टम ऑफ सॉलिड है, किसमें सॉलिड है, ये सिस्टम ऑफ सॉलिड है। तो एक आपके पास यहाँ कोन भी आ गया और एक क्या आ गया, हेमिस्फीयर भी आ गया, है ना। तो इस सिस्टम ऑफ सॉलिड के लिए आपको अगर निकालने का टीएसए, तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्टली सोचोगे यही चीज कि टीएसए ऑफ कोन में जोड़ देंगे टीएसए ऑफ, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो गलत क्यों है सर, इसका भी कारण सुन लो क्या है, पहले सुन लो ढंग से, पहले क्या इसका कारण रीजन क्या है, उस कंसेप्ट को समझो। टीएसए ऑफ अगर निकालने का आपको हम सॉलिड, कोई भी सॉलिड का कॉम्बिनेशन हो उसका निकालने का है टीएसए, तुमको करना क्या है, टीएसए ऑफ आप जो करते कोन प्लस टीएसए ऑफ व्हाट, हेमिस्फीयर, ये बिल्कुल गलत होता। इसको सही बनाने का बस एक ही उपाय है, तुमको ये सोचना है तुम कितने पोर्शन में रंग सकते हो, पेंट कर सकते हो। तुम एक इस पोर्शन रंगोगे और ये कोन का क्या है, ये कोन का सीएसए है, और बीच में तुम पेंट नहीं कर सकते हो ना क्योंकि वो सॉलिड है, पैक है ये तो, और एक पेंटिंग तुम सिर्फ यहाँ करोगे और ये क्या है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि टीएसए निकालने का सॉलिड का दोनों का टीएसए निकाल के जोड़ दिए, नहीं, सोचना क्या है कितने पोर्शन में आप रंग सकते हो। ठीक है, एक पोर्शन ये हो गया और एक क्या हो गया, ये हो गया, दोनों को जोड़ कर देंगे, ये क्या है, इसमें कोई इस वाले पोर्शन में इसका ढक्कन नहीं आया, ढक्कन नहीं आया मतलब ये क्या हो गया, सीएसए ऑफ कोन, और इस वाले पोर्शन में भी ढक्कन नहीं आया इसका, ये भी क्या हो गया, सीएसए ऑफ, ये फॉर्मूला यूज करना है। ऐसा नहीं कि टीएसए का दोनों का टीएस जोड़ देंगे, गलती हो जाएगी। एक एग्जांपल ये हुआ, उसके बाद और बहुत सारे एग्जांपल भी। इसके बाद मान लिया जाए क्वेश्चन और है, शांत रहोगे। इसमें मान लो कि तुम्हारे पास एक कैप्सूल है इस शेप में, बीच का पोर्शन क्या है, बीच का पोर्शन सिलेंडर है और दोनों एंड का पोर्शन क्या है, दोनों एंड का पोर्शन आपका है हेमिस्फीयर। ठीक है, बोलो ये हेमिस्फीयर का क्या सर्कल है ना, बेस है, सेंटर ही होगा, क्या कहेंगे इसको हम लोग, इसे कहेंगे रेडियस। ये भी क्या होगा, ये भी होगा रेडियस, नहीं होगा, और ये सिलेंडर का रेडियस भी है और हेमिस्फीयर रेडियस भी है। ये क्या आपका हो गया, हाइट किसका, सिलेंडर का। इसमें निकालने का टीएस है, तो क्या करेंगे, कितने पोर्शन में आप रख सकते हैं, एक तो इस पोर्शन में लेंगे सीएसए ऑफ सिलेंडर, फिर क्या सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, फिर क्या सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, ये आइडिया हुआ क्या करना है। इसके अलावा एक और देखो फिगर, एक मान लो तुम्हारे पास क्यूबाइड है या मान लो एक क्यूबी है, क्यूब है, ध्यान देना बात नहीं, इस क्यूब का टॉप ये है ना, क्यूब का हर एक साइड मान लो एल है, एनसीईआरटी के फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। इसके ऊपर से क्या किया, ऊपर में मैंने एक हेमिस्फीयर को, लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर को रख दिया। क्या ये लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर नहीं है, लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर मतलब क्या, जिसका कि चारों साइड टेंजेंट बन गया किसका, सर्कल का। ये हेमिस्फीयर था, ये था, ये था, मान लो कि ये आपका क्यूबाइड है, क्यूब है सपोज करो, क्या इसको लार्जेस्ट कहेंगे, हेमिस्फीयर नहीं कहेंगे, इसको भी नहीं कहेंगे, इसको भी नहीं कहेंगे, मतलब कि चारों साइड को टच करे इसका बेस, वो आपका लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर होगा। देख लो इस हेमिस्फीयर का जो सर्कल है तो चारों साइड को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, तो इसका आप बोलो रेडियस कोई बोल सकते हो क्या होगा, L/2 होगा।
चूंकि ये पूरा एल है तो ये पूरा भी एल ही होगा ना, सेंटर है तो रेडियस का मान कितना हो गया L/2। अब तुमको निकालने का टीएसए, यहाँ पर टीएसए ऑफ दिस सॉलिड, इस सॉलिड का निकालने का टीएसए एग्जाम में सिर्फ क्या, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। सरफेस एरिया का मतलब भी समझना क्या होता है टीएसए निकालने का, ठीक है। तो तुम पूछना है कितने पोर्शन में रंग सकते हो। एक तो कहोगे सर इस पोर्शन में रंगेंगे, एक फेस का एरिया कितना होगा L², इसका भी कितना होगा L², L², बैक रंगेंगे ना L², बॉटम, इस 5 फेस में तुम रंग सकते हो ना, पांचों फेस का एरिया क्या हो गया 5L²। ये तो तुम परफेक्टली एग्जैक्टली पेंट कर सकते हो, है कि नहीं। बट ऊपर वाला पूरा पोर्शन में आप रंग सकते हैं, क्योंकि सर्कल उसको बंद किया जावे हुए है ना, बस उसके किनारे में कुछ कुछ पार्ट बचेगा, नहीं बचेगा, इस किनारे में, इस किनारे में कुछ कुछ पार्ट बचेगा, जिस पार्ट को हम दिखा रहे हैं फिगर में। ये किनारे वाला पार्ट जो बच गया है उसका निकालना पड़ेगा हमें, क्या एरिया। वहां पेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो किनारे वाले पार्ट का निकालना एरिया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। उसके लिए ऊपर का पूरा ये क्या एरिया स्क्वायर का है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा Z² में माइनस करना पड़ेगा किसको, एक सर्कल के एरिया को। सर्कल के एरिया क्या होगा पाई r मींस L/2, सही है ना। फिर और ऐड कर सकते हो कहां पर, अब तुम इसको ऐड करोगे, ये क्या है CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या पड़े हो 2πr, मींस क्या L/2। अब सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। समझ में आया क्या बोले ना, मतलब दोज पोर्शन अप टू विच आवर हैंड कैन रीच is only added to find the TSA of any combination of solid। समझ क्या बोले, दोज पोर्शन अप टू विच आवर हैंड क्या किए, एक कोन को उसी हाइट का होलोड आउट कर लिए। एक वर्ड जो यूज करता है मैथ में खास करके, उसका मीनिंग नाम है होलोड आउट, मतलब काट करके उसको बाहर निकाल लिए। तो क्या बन गया, वो खोखला बन गया ना। चलिए, तो लकड़ी का ये सिलेंडर था, 20 से हम लोग काट के बाहर निकाले किसको, कोन, मतलब काट के बाहर निकला पार्ट ये हो गया, अलग कर लिए इसको, कोई काम का नहीं है, निकाल लिए। तो आपको निकालने कहेगा, अगर ये रेडियस है, ये इसका हाइट h है, तो वो निकालने का है। फिर से बोल रहा हूं, बट सब ध्यान से सुन लोगे, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, आपको निकालना है, शांत रहोगे। किसी भी सॉलिड का अगर सरफेस एरिया निकालने का है, अमन, किसी भी सॉलिड का अगर सरफेस एरिया निकालने का है, तो सरफेस एरिया भी निकालने कहेगा, तो हमें समझना है कि टोटल सरफेस एरिया निकालने का है, ठीक है। पहला बात ये हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि जो फॉर्मूला आपको हम कल पढ़ाए थे वो डायरेक्टली तभी यूज करेंगे जब वो सॉलिड क्या हो, सिंगल हो। अगर सॉलिड का कॉम्बिनेशन है तो वहां पर, और अगर वो सॉलिड मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अपना सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करना है कि कितने पोर्शन में हम लोग पेंट कर सकते हैं, या कितने पोर्शन में हम लोगों का हैंड पहुंच सकता है, ठीक है। वो हम लोग को ऐड करना है एरिया में। उसी में आपको एग्जांपल दिए 3, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुन लोगे। मान लो कि एक सिलेंडर, एक आपका कोन है, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर है, इसका निकालना है कितना टोटल सरफेस एरिया है। भूल से वैसा गलती नहीं करना कि टीएसए ऑफ कोन में टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ देंगे। निकालने भले करें टीएसए, लेकिन दोनों के टीएसए ऐड नहीं करना है। करना क्या है, किस पोर्शन में रंग सकते हैं। हमेशा सीएसए होगा ये जरूरी कोई नहीं है, हमेशा सीएसए होगा ये भी करना कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो क्या करना है, पहले इस पोर्शन में पेंट कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा सीएसए ऑफ कौन, फिर इस पार्ट में पेंट कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सीएसए ऑफ, जोड़ के जो है उसका आंसर हो जाएगा। इस पर आइए, इसमें एक कैप्सूल का एग्जांपल दिया आपको हम। एक आपका हेमिस्फीयर यहां लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर यहां पर है, बीच में सिलेंडर है, तो एक पोर्शन इसमें पेंट करेंगे। तो ये क्या है, सीएसए ऑफ सिलेंडर। ये क्या हो गया, टीएसए निकालने के लिए सीएसए ऑफ क्या जोड़ेंगे, सिलेंडर में प्लस करना है किसको, 2 हेमिस्फीयर का
CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर नहीं कर लेंगे इसको। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि एक क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर को माउंटेड ऑन कर दिए। माउंट मींस ऊपर रखना होता है उसके,